बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और उसकी मतलब कि वीडियो इसके मतलब इसकी ऐसे यानी लेसन यानी पैराग्राफ इसकी मैं वीडियो 13वीं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको अल्लामा इकबाल ऐसे यानी पैराग्राफ इसके मतलब आपको मालूमात इंशाल्लाह दूंगा। तो इंशाल्लाह मतलब इसमें ये है कि मैंने इसमें हेडिंग बाय हेडिंग कुछ मतलब कि इसमें बनाया है ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो जाए। मतलब कि कुछ होती है डायरेक्ट पैराग्राफ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसमें हेडिंग से लिखी हुई है ताकि इसमें अलग अलग पोर्शंस बन जाए और आपको समझ आए। तो सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं। पोइट पोइट कहते हैं शायर को। तो फर्स्ट मेरे पास इसके मतलब आ चुका है पोइट क्या होता है। तो पोइट जो होता है असल में वो होता है पोइट द पर्सन हु राइट पोइम्स टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड अ पोइट। द पर्सन कोई शख्स हु राइट्स जो लिखे पोएम्स नज़में लिखे टू एक्सप्रेस शो करे ज़ाहिर करे हिज आइडियाज़ अपने ख्यालात शो करे एंड फीलिंग्स अपनी एहसासात इस कार्ड पोएट उसे एक शायर कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। मतलब अब इसका जो नाम है वो यही है, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ऐसे का नाम है। अब चलते हैं ओवर नेशनल पोइट, हमारा कौमी शायर। तो हमारा कौमी शायर चलते हैं। Many poets have written on different subjects in our countries. Many poets have written on different subjects in our countries. Many poets बहुत सारे शायर हैं have written जिन्होंने लिखा है on different subject मुख्तलिफ मज़मून पर मज़ामीन पर in our countries हमारे मुल्क में। अल्लामा इकबाल is the most famous among these poets. अल्लामा इकबाल है मोस्ट फेमस बहुत मशहूर है अमंग दीज पोएट्स इन शायरों में बहुत मशहूर हैं। इन शायरों में से बहुत से मतलब अल्लामा इकबाल बहुत एक मशहूर हैं। तो ही इज ओवर नेशनल पोइट, वो हमारे कौमी शायर हैं। ही इज ओवर नेशनल पोइट। अब कहते हैं ये उसके मतलब इंट्रोडक्शन हो चुका है कि पोइट क्या होता है, शायर क्या होता है, उसके मतलब ये मालूमात दे दी गई है। उसके बाद हमारा कौमी शायर क्या है, उसके मतलब मालूमात दे दी गई हमारा कौमी शायर किसे कहते हैं। अब चलते हैं बोर्न, यानी अल्लामा इकबाल पैदा कहाँ हुए कब हुए इसके मतलब मालूमात। बोर्न का मतलब पैदा होना, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन सियालकोट ऑन नवंबर 9 1877, यानी कि ही वॉज बोर्न वो पैदा हुए इन सियालकोट में ऑन नवंबर को 1877 को पैदा हुए। 1877 नवंबर 9 1877। तो ये मेरे पास यार नवंबर 9 है 1870 को पैदा हुए। हिज फादर वाज अ पियस एंड जेंटलमैन। उनके वालिद जो है हिज फादर वाजा, उसके वालिद जो है पियस और जेंटलमैन, पियस और शरीफ आदमी थे। पियस का जो उर्दू में मतलब है वो मुझे नहीं पता, फिर भी आप अपने टीचर से कहीं से इसकी मालूमात ले लेना। इसका मतलब इसका क्या है, पीएस का मुझे नहीं पता। जेंटलमैन का मतलब होता है शरीफ आदमी। नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि उन्होंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की। ही पास हिज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम मरी कॉलेज सियालकोट। ही पास हिज इंटरमीडिएट, उन्होंने पास की इंटरमीडिएट जो होता है, उन्होंने जो अपनी एफएससी है यानी एफए है जो इंटर है 11वीं 12वीं है क्लास है, ही पास हिज, उन्होंने जो अपनी 11वीं 12वीं की जो क्लास है एफएससी या एफए वगैरह है जो पास किया है, एग्जामिनेशन है उसका इम्तिहान पास किया है फ्रॉम मरी कॉलेज, मरी कॉलेज से किया है सियालकोट। सियालकोट शहर में एक मरी कॉलेज है उसमें वहां से हासिल की है। ही पास्ड हिज एमए, उन्होंने एमए पास किया इन फिलॉसफी फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ही पास हिज एमए, उन्होंने एमए पास किया, एमए 16 को कहते हैं, इन फिलॉसफी में, ठीक है, फिलॉसफी और फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से उन्होंने क्या किया है अपना एमए हासिल किया है, 16 क्लास की है एमए आर्ट्स में। ही गॉट हायर एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने आला तालीम हासिल की इंग्लैंड से। ही पास द डिग्री ऑफ बार एट लॉ फ्रॉम देयर, उन्होंने ही पास द डिग्री ऑफ बार एट लॉ, उन्होंने कानून यानी वकालत का इल्म हासिल किया। ही पास द डिग्री ऑफ वकालत फ्रॉम देयर, यानी वहां से, वहां देर का मतलब वहां इंग्लैंड से उन्होंने
वकालत का इल्म हासिल किया, बैरट लॉ यानी वकालत का इल्म हासिल किया। मेरी अगर वीडियो में कहीं भी गलती या उर्दू में या इंग्लिश में कहीं भी गलती हो जाए या लिखने में तो आप उसको दुरुस्त कर लिया करें। ही गॉट द डिग्री ऑफ PhD फ्रॉम जर्मनी, उन्होंने हासिल की डिग्री, ही गॉट द डिग्री, उन्होंने डिग्री हासिल की और PhD की फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से। देन ही रिटर्न टू हिज होमलैंड, फिर ही रिटर्न, देन मतलब देन का मतलब फिर, ही रिटर्नेड टू हिज होमलैंड, वो वापस आ गए अपने होमलैंड मतलब के मुल्क में वापस आ चुके हैं। अब चलते हैं, अब यहाँ पर एक और इसकी मतलब कि यहाँ पर मेरे पास जो है, इससे पीछे जो मेरे पास है आप देखें कि इसमें एजुकेशन है, उससे पीछे यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है। तो इसकी यहाँ पर ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी इसकी डेफिनेशन है, मतलब कि इसकी डिफाइन जो इसे कर रहे हैं, यहाँ पर चौथी है। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका था, देन ही रिटर्नेड टू हिज होमलैंड। अब चलते हैं, अब यहाँ पर एक और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी जानी थी, तो वो यहाँ पर मैं साइड पर लिख देता हूँ। उसका जो नाम है वो है पोएट्री, POETRY, पोएट्री यानी कि शायरी जिसे कहते हैं। तो ये मेरे पास इसकी 5वीं डेफिनेशन है। तो अब यहाँ चलते हैं, ही रोट डिफरेंट पॉइंट्स, उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखी, टू अवेक जगाने के लिए, मुसलमानों को, फ्रॉम द डीप स्लीप गहरी नींद से। ठीक है, ही रोट डिफरेंट पॉइंट्स, उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखी, टू अवेक मुसलमानों को उठाने के लिए, फ्रॉम द डीप स्लीप गहरी नींद से उठाने के लिए। ठीक है, इन हिज फेमस एड्रेस ऑफ इलाहाबाद, इन हिज फेमस एड्रेस ऑफ इलाहाबाद यानी कि उनका जो इलाहाबाद का जो एड्रेस है, उसका खिताब है, उसका बयान है, उसमें जो उन्होंने पता दिया है, उसका जो मफहूम है, उनकी मतलब इन हिज फेमस, उनकी मशहूर है एड्रेस है, मालूमात है ऑफ इलाहाबाद में। ही गेव द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फ्रॉम द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ही गेव द आइडिया, उन्होंने आइडिया दिया, ऑफ अ सेपरेट एक अलहदा होमलैंड, अलहदा मुल्क हासिल करना, फॉर द मुस्लिम मुसलमानों के लिए, ऑफ इंडिया इंडिया के मुसलमानों के लिए। ही क्रिएटेड एंथुसियाज्म अमंग द मुस्लिम्स थ्रू हिज पोएट्री, उन्होंने पैदा किया इंथुसियाज्म, ये इसका मतलब शायद कोई जज्बा वगैरह होगा, इसका भी आप मतलब लीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, अमंग द मुस्लिम्स मुसलमानों के दरमियान, थ्रू हिज पोएट्री अपनी शायरी के जरिए उन्होंने मुसलमानों के दरमियान एक जज्बा यानी बलबला अंदाज पेश किया, जुगाया, क्रिएट किया, पैदा किया मतलब कि। तो इंथुसियाज्म का जो मतलब है वो आप इंग्लिश या अपने उर्दू वाले टीचर से, इंग्लिश वाले टीचर से इसका मतलब पूछ लीजिएगा। आप नेक्स्ट चलते हैं, डेड, हिज डेड ऑन अप्रैल, उनकी जो डेथ है वो हिज डेथ अप्रैल 21 1938 यानी कि ही डेड ऑन, वो वफात पा गए अप्रैल में हुए थे, 21 अप्रैल 1938 को हुए थे। इसकी ये डेट आप खासकर आपने ये डेट क्या करनी है, याद कर लेनी है। हिज श्राइन इज नियर बादशाही मॉस्क इन लाहौर, हिज श्राइन उनका मकबरा है, उनका मज़ार है, इज नियत करीब है, बादशाही मॉस्क बादशाही मस्जिद में है, इन लाहौर लाहौर में है। फेमस बुक्स मशहूर किताबें, हिज फेमस बुक्स आर बांगे धरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम एंड जवेद नामा। हिज फेमस बुक्स उनकी मशहूर किताबें, आर बांगे दरा है, बाले जिब्राइल है, ज़रब कलीम कलीम की ज़रब है, एंड जवेद नामा और जवेद नामा है। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।